So this is lecture number 42 where we are going to discuss टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ क्विकसॉर्ट इन डेप्थ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस कर लिया था और हमें पता है कि जो वर्स्ट केस होता है क्विकसॉर्ट का, आपको पता है कि वर्स्ट केस जो होता है क्विकसॉर्ट का वो कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है वर्स्ट केस, ठीक है। और जो वेस्ट केस एंड एवरेज केस होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। यही पढ़ा है अभी हमने पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 41 में, और देखा था कि कैसे आता है, ठीक है। आज इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। देखो यार, क्विकसॉर्ट का जो एल्गोरिथम होता है, क्विकसॉर्ट लेता है, क्विकसॉर्ट एक एरे लेता है ए और स्टार्टिंग पॉइंट पी और लास्ट पॉइंट क्यू, और इसमें हम चेक कर लेते हैं कंडीशन कि इफ पी इज इक्वल टू क्यू वाला कंडीशन, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं वही एलिमेंट ए ऑफ पी, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम एम फाइंड आउट करते हैं मिडिल पोजीशन, किसके थ्रू, पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू, पीवट का सही पोजीशन, और उसमें ए और पी और क्यू पास कर देते हैं। और उसके अलावा फिर हम क्विकसॉर्ट फिर पास कर देते हैं ए से लेके पी से लेके m-1 तक, और उसके अलावा क्विकसॉर्ट ए m+1 से लेके क्यू तक हम कर देते हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ए। ये बहुत ही सिंपल बेसिक जो है क्विकसॉर्ट का क्या है, एल्गोरिथम है। देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोडिंग बहुत अच्छे हो जाओगे अगर आप ये एल्गोरिथम का प्लेलिस्ट फॉलो करते हो पूरा, तो आप यू विल बी मास्टर इन एल्गोरिथम। एंड कोडिंग में आपको सी प्लस प्लस केवल आपको 15 दिन करनी पड़ेगी, उसके अलावा एल्गोरिथम प्लस सी प्लस प्लस जब कर लोगे, और डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत इजी चीज़ होती है, उसकी दिक्कत नहीं होती है, आप सीखते जाओगे कोडिंग के साथ, एंड यू कैन बी मास्टर इन कोडिंग इन 6 मंथ्स। सो जस्ट यू नीड टू फॉलो दिस कोर्स, ओके। ओके, दिस इज क्विकसॉर्ट सिंपल, हमने ये देखा है पिछले वीडियो में, ओके। सो एक चीज़ है कि आप देखो, मान लो इसका टाइम टी एन है, इसका टाइम टी एन है, सो लेट्स टाइम ऑफ क्विकसॉर्ट इज टी एन, सो वी आर राइटिंग टी एन। ये वाला स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट, सो राइट सी। ये वाला कितना लेता है, हम जानते हैं पार्टीशन एल्गोरिथम में एक लूप चलती है जे वाली, ये टाइम लेता है एन, एन तक चलता है, मैक्स वर्स्ट केस में एन तक चलेगा। और ये वाली जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये डिपेंड करती है एम पे, ठीक है। एम क्या है, एम क्या है, पीवट की पोजीशन है। तो सपोज दैट पहले तुमने पीवट चूज किया था यहाँ पे चूज किया था, पहले एलिमेंट को ही हमेशा चूज करते हैं हम अपने प्रैक्टिस, अपने जो सीरीज चल रही है उसमें हम पीवट को पहला एलिमेंट चूज किए थे, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए समझाया। तो जब आप पीवट यहाँ पे चूज किया, सपोज दैट आपने इसको पीवट चूज किया, जब पीवट पहला जब पार्टीशन एल्गोरिथम चलेगा अपना, तो पीवट हो सकता है यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए। सो एम इज व्हाट, एम इज पोजीशन ऑफ पीवट, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पीवट जो होता है वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल में जाए, हर बार यहाँ जाए, हर बार यहाँ जाए। तो हम पीवट की पोजीशन के हिसाब से ही क्या बना रहे हैं, केस बना रहे हैं, और इन डेप्थ में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि हम देखो, सपोज दैट तुम्हारा पीवट पहली बार यहाँ पे गया, ठीक है, ये तुम्हारा पी था, ये तुम्हारा क्यू था। अब तुम्हें इस वाले पार्ट को फिर से रिकर्सन के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, वही तो हम कर रहे हैं इधर। फिर मान लो पीवट अगली बार यहाँ आया, फिर इस वाले पार्ट को रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को भी रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। सो पीवट कैन चेंज इट्स पोजीशन, पीवट की पोजीशन एम की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो पहला केस ऐसा लेते हैं, पहला केस फॉर वेस्ट एंड एवरेज केस, हम पहला केस मानते हैं कि फॉर वेस्ट एंड एवरेज केस डिवाइडिंग ऑलमोस्ट इन इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है कि हमारा पिवट हमेशा बीच में जाए। सपोज दैट पहली बार जब कॉल किया, ये पूरा तुम्हारा एरे था, ये था बी, ये था क्यू, पहली बार कॉल किया तो पिवट तुम्हारा कहाँ पे गया, जो एलिमेंट चूज किया यहाँ पे गया, एम पहली बार हुआ, उसको m1 बोल दो। अगली बार लेफ्ट वाले को भी कॉल करोगे, राइट वाले को भी, क्योंकि 2 टाइम्स यू आर कॉलिंग, सी हियर, दिस इज लेफ्ट फॉर लेफ्ट कॉलिंग, दिस इज राइट कॉलिंग। इसको कॉल किया, सपोज दैट इसका पिवट यहाँ पे आया m2 और इसका पिवट यहाँ पे आया m3। अगली बार इस वाले पार्ट को फिर सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को, जब तक एक एलिमेंट नहीं बचेगा, और सपोज दैट इसका पिवट फिर मिडिल में आए। तो हम बोल सकते हैं कि हर बार अगर पिवट मिडिल में आता है, डिवाइडिंग ऑलमोस्ट इन इक्वल पार्ट्स, हमेशा एरो को हम इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, उस केस में हमेशा हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा वेस्ट केस और एवरेज केस का। सो टी एन हो जाएगा, टी एन सी तो रहेगा ही, प्लस पार्टीशन का टाइम रहेगा ही। ये वाला टाइम जो था पार्टीशन का था, ये तुम्हारा सी था, ये तुम्हारा पार्टीशन का था। ये वाला जो टाइम होगा वो हो जाएगा टी एन बाई टू, क्योंकि आधा हो जाएगा हमेशा, प्लस ये वाला हो जाएगा टी एन बाई टू, प्लस सी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट कि जो टी एन होगा हमारा, टी एन होगा हो जाएगा 2 TN/2 प्लस एन प्लस 2C, बट वी कैन इग्नोर कांस्टेंट बिकॉज एन है यहाँ पे। सो टी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TN/2 प्लस एन। दिस इज द एल्गोरिथम, ओके।
Now this is the recurrence relation for waste and average case. What will be the time complexity? You can easily solve by Master theorem. So one side you can write fn, one side you can write n power log b. that is n log what is b 2 that is n इक्वल केस में हम log n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ log n और n log n, order of n log n. So this is for waste case and average case. So that is example number 1 कि dividing equal part. ठीक है, tn is equal to c plus n plus tn by 2 plus c. और ठीक है, और वेस्ट और एवरेज केस कब आता है? when array is not sorted. ठीक है, तो वेस्ट केस आता है. मतलब क्या है कि एक एरे दिया है जिसको तुम्हें सॉर्ट करना है, अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उस केस में क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस देता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. अगर सॉर्टेड नहीं है फिर उसको सॉर्ट कर रहे हो तो क्या देता है? वेस्ट केस देता है. भाई सॉर्टेड चीज को तुम सॉर्ट करोगे तो क्विक सॉर्ट बोलेगा नहीं मैं वर्स्ट केस दूंगा. ठीक है, नाउ वी विल सी वर्स्ट केस, डोंट वरी. तो यदि एरे सॉर्टेड नहीं है ऑलरेडी, इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड ऑलरेडी यू कैन राइट हियर ऑलरेडी. अगर एरे सॉर्टेड नहीं है देन यू कैन से दैट इन दिस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n. एंड अगर ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है. दैट इज गिविंग वर्स्ट केस, वी विल सी. नाउ एग्जांपल नंबर 2 फॉर वेस्ट केस एंड एवरेज केस. लेट्स से दैट कि मेरा जो एरे है, ठीक है एरे, ठीक है, मेरा एरे का जो पिवट एलिमेंट है वो हर बार ये वाला पार्ट मान लो टोटल n एलिमेंट है, n एलिमेंट, और ये वाला पार्ट जो है n/3 एलिमेंट का है और ये 2n/3 एलिमेंट का है. ठीक है, तो मेरा जो पिवट है हर बार ऐसा आ रहा है, ये पिवट का पोजीशन हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के n/3 पोजीशन पे आ रहा है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के n/3 पोजीशन पे आ रहा है. अगली बार यहाँ पे एलिमेंट कितना हो जाएगा? n/3, और इधर जो n/3 प्लॉट होगा वो जाएगा n/9. तो मेरा पिवट जो है पहले m1 यहाँ पे आया फिर m2 यहाँ पे आया. सो पिवट इफ pivot is coming at n/3 index of the array, then what will be the tn हो जाएगा हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम. वो वाला सेम टाइम लेगा, कांस्टेंट तो सेम लगेगा, पार्टीशन सेम लगेगा. हम क्विक सॉर्ट कर रहे हैं, क्विक सॉर्ट apn, और यहाँ पे इफ वाला जो कंडीशन था सेम लेगा, और यहाँ पे फिर m वाला पोजीशन जो था पार्टीशन वाला था पार्टीशन, और यहाँ पे जो हमारा फिर क्विक सॉर्ट कॉल किया था a से लेके p से लेके m-1 तक, फिर यहाँ पे क्विक सॉर्ट a m+1 से लेके q तक, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया था कुछ भी. ठीक है, तो ये था हमारा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम. बेसिक एल्गोरिथम है, आप लिख सकते हैं आराम से यार क्विक सॉर्ट का, बस इसमें मेन चीज है पार्टीशन एल्गोरिथम. ठीक है, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगा? tn इज इक्वल टू c प्लस n. बट हमारा जो ये वाला पार्ट है, हमेशा हमारा पिवट जो है m की पोजीशन वो हमेशा n/3 पे आ रही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे tn/3, इसको सॉल्व करेंगे 2tn/3. तो t ऑफ n/3 प्लस t ऑफ 2n/3. कैन यू सॉल्व दिस वन? यस, यू कैन सॉल्व दिस वन. सो नाउ रिकरेंस रिलेशन इज tn इज इक्वल टू, यू कैन इग्नोर दिस कांस्टेंट, एंड यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा एक रिटर्न वाला का, इग्नोर कर सकते हो कांस्टेंट को, एक सिंगल सेंटेंस के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा. सो tn/3 प्लस t 2n/3 plus n. So this is the recurrence relation if pivot is going like this. Now how you can solve this one, this recurrence relation? You can solve this recurrence relation by recursion tree method. Yes, you can solve easily recursion tree method. तो recursion tree method RTM यहाँ काम आएगा. So पहले हम इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग में n था, तो ये हमारा कहाँ पे गया? n/3 पे गया और 2n/3 पे गया. और ये जो n जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हमें टाइम दे रहा है? n लग रहा है इसमें. सिंपल सी बात है, जब n को tn/3 और 2tn/3 में डिवाइड कर रहे हो तो टाइम कितना लग रहा है? n लग रहा है. नाउ इसको सॉल्व करेंगे tn/3 को, तो tn इज सेइंग दैट t ऑफ n/3 प्लस t ऑफ 2n/3 प्लस n. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t ऑफ n/3? दैट इज n की जगह n/3 पुट करो, t ऑफ n/9 प्लस t ऑफ 2n/9, n की जगह n/3 पुट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे? n/3. सो इसका जो टाइम, इसका जो वैल्यू आएगा वो n/3 आएगा, जो ये मतलब देगा मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका हो जाएगा 2n/3. दोनों को अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा n. तो हर एक लेवल पे हमें टाइम n ही मिलना है. ये अगली बार क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए? n/3, n/9, 2n/9,
और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा हमें हमारा जो एलिमेंट आएगा, जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आएगा, एन आएगा हर लेवल पे। बट कितने लेवल तक जाएंगे, तो एक लेवल के बाद n/3 पावर x1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ये इतना तेज क्योंकि मैंने रिकर्सिव मेथड पढ़ा रखा है। तो n इज इक्वल टू 3 पावर x1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, दैट इज log ऑफ 3n। ओके, और एक टाइम के बाद मेरा 2/n पावर ऑफ 3 पावर x हो जाएगा, दैट x2 दैट इज इक्वल टू 1। सो you can see that कि 2n is equal to 3 power x2। that is very simple thing। log लोगे 3 बेस पे, log ले सकते हैं 3 बेस पे। ओके, सो कितना हो जाएगा, x2 is equal to, बताओ x2 is equal to कितना हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमेशा 2/n पावर 3 के फॉर्म में ही जाएगा, अगली बार 2/n/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा x2 is equal to log of 2n। सिंपल। So x2 is equal to log of n plus log of 2, that is 1। So log of 2n you can say that। Did you get it? कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, रिकर्सन ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसका, वो आ जाएगा, देखो कितने लेवल हो जाएंगे, log 3n। इसको तुम सॉल्व कर लेना, और हर लेवल पे टाइम कितना है, n। रिकर्सिव ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे तो टाइम जो आएगा वो हो जाएगा n हर लेवल पे आएगा। कितने लेवल से, log 3n, या ये लेवल कुछ भी मान लो, दो में से एक। सो जो तुम्हारा टाइम हो जाएगा log of 3n हो जाएगा, n टाइप्स ऑफ log of 3n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log 3n, बट दिस इज बेस हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। हमने बेस चेंजिंग में बताया था आपको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो एरे यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, या n/3 पार्ट में डिवाइड होता है, 2n/3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर भी हमारा टाइम कितना आएगा, n log n आएगा, केवल बेस का चेंजिंग होगा। सो इन जनरल वी कैन से दैट कि अगर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा एक पार्ट अल्फा होता है, ये वाला पार्ट अल्फा होता है, और ये वाला पार्ट मेरा 1 माइनस अल्फा होता है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा t ऑफ अल्फा 1/अल्फा, मान लो इसको 1/अल्फा, ऐसा मान सकते हो। लेट मी चेक कि मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये 1/अल्फा है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 1 माइनस 1/अल्फा। सिंपल सी बात है। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू अगर 2 है तो। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा t ऑफ 1/अल्फा प्लस t ऑफ अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस n, इसके फॉर्म में आएगा। एंड यू कैन सॉल्व दिस वन इजिली बाय रिकर्सन ट्री मेथड, यू कैन सॉल्व। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या दे सकता है, हमें किसी भी तरह दे सकता है कि हमारा जो पिवट एलिमेंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो हर केस में, ऐसे केसेस में वेस्ट केस एंड एवरेज केस आएगा। सो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू नो दैट कि वेस्ट केस एंड एवरेज केस कब आता है। ये मैंने एडवांस चीज बता दी है। तो ये आपको समझ में आया तो बढ़िया चीज है, नहीं समझ में आया तो कोशिश करो समझने की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ गया हमारा जनरल केस। ये क्या हो गया हमारा जनरल केस। ठीक है, तो वर्स्ट केस कब आएगा अब देखते हैं वो चीज। ठीक है, वर्स्ट केस। सो इन जनरल हमने देख लिया, ठीक है, इन जनरल। अब देखते हैं फॉर वर्स्ट केस वन साइडेड डिवीजन। तो हमारा पिवट जो है, पिवट हम पहला एलिमेंट चूज करते थे, पिवट p और q। ठीक है, तो मान लो पहले जो पहला पास हमने किया पार्टीशन का, तो हमारा पिवट यहाँ पे था और पिवट हमारा यहीं पे आया। सपोज दैट हमने इसको पिवट चूज किया और m यहीं पे आ गया। तो अगली बार हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व हो चुका है। अगली बार फिर पिवट यहीं पे आया, अगली बार फिर पिवट यहीं पे आया। इसका मतलब क्या है कि पिवट अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रहा है, और अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा मतलब पिवट अपने सही प्लेस पे है, पिवट अपने सही प्लेस पे है। सो वन साइडेड डिवीजन मींस इफ पिवट इज ऑलरेडी इन इट्स करेक्ट प्लेस। अगर पिवट करेक्ट प्लेस में है पहले से ही, अरे पिवट करेक्ट प्लेस में है, हमको पिवट को ही तो करेक्ट प्लेस में ले जाना है, और वो पहले से है। जब पहले से है तो हमारा एरिया और क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। मींस एरे इज ऑलरेडी
सॉर्टेड है। अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम जानते हैं कि हमारा कितना देगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, याद रखना ये चीज। तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देता है अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो अगर कोई पूछता है आपसे, सपोज दैट ये तुम्हारा p था, ये तुम्हारा q था, इसका पूरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम tn मान लेते हैं, और पहली बार जब पास किया तुमने तो ये पीवट तुम्हारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, पीवट यहीं पे आया, m यहीं पे आया। अब किसको सॉल्व करोगे, tn-1 को सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे वर्स्ट केस में। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा tn हो जाएगा t ऑफ n-1 प्लस t ऑफ 1 एक एलिमेंट को, प्लस एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, प्लस कांस्टेंट प्लस n। सो tn इज इक्वल टू t ऑफ n-1 प्लस ये सारे कांस्टेंट हो गए n। So this is the recurrence relation for worst case, and then you will solve. Time complexity will be order of n square. That's it. That's very simple thing. Okay, so that is all about quicksort and worst case and best case. So you have to remember that in worst case, recurrence relation is Tn is equal to 2Tn by 2 plus n, and solving that time complexity is order of n log n, and space is order of log n. Worst case, best and average case both. Don't worry about average case, बहुत कम पूछते हैं। Worst case tn is equal to tn-1 plus n, ये हो जाएगा रिकरेंस रिलेशन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। स्पेस ऑलरेडी हमेशा लॉग इन लगता है, हम एक बेटर प्रोग्रामिंग करके लॉग इन तक ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि ये हमारा इन प्लेस है, ये हमारा क्या है, इन प्लेस, नॉट स्टेबल बता चुका हूं, एल्गोरिथम। ओके, नाउ let's go to the important points, and you have to remember whatever I am saying now, you have to remember, just make your notes and take this PDF from the groups and make your own notes while listening and while writing these things, while saying these things, or try to understand everything. Don't by heart anything. So important point is that quicksort is a useful for completely unsorted array, ठीक है, gives n log n completely unsorted में, और sorted के केस में कितना देता है, sorted के केस में देता है, sorted के केस में order of n square. If array is already sorted, quicksort takes order of n square. So quicksort is not preferred for sorted or almost sorted array, but in this case insertion sort takes order of n. Important that insertion sort अभी आएगा। तो if array is already or almost sorted, so quicksort जो होता है वो होता है order of n square टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, बट सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है वो लेता है ऑर्डर ऑफ n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद करना चाहिए। सो मेक नोट्स, और लेट्स मीट इनटू अनदर वीडियो दैट विल बी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्विकसॉर्ट। और बिलीव मी, अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको PYQs लगाने की जरूरत है, बस आपको सारी चीजें पूरी थ्योरी यहाँ पे कवर हो रही है। Thanks for watching, or join the group for Telegram, link is in description and first comment. Thanks for watching, and don't forget to subscribe and like the channel. Let's meet into another video.